जैसे कोई इंसान होता है, उसका व्यवहार अलग होता है, प्लस उसका व्यवहार के साथ में वह जिस स्थान पे बैठा हो, जिस जगह पे वो जा रहा है, उसके मुताबिक उसका व्यवहार भी बदल जाता है। जैसे अपन कभी घर में बैठे हैं अपने, तो अलग व्यवहार होगा, अपना अपना बिहेवियर अलग होगा। मंदिर में चले गए, अपने प्रभाव अलग होंगे। ठीक वैसे ही ग्रह जो होते हैं ना, प्लैनेट जो होते हैं ना, उनके भी व्यवहार अलग होते हैं। सब प्लैनेट के व्यवहार अलग हैं, सबका बिहेवियर जगह के साथ में बदल भी जाता है। केतु ग्रह जो है ना, वो डिटैचमेंट का कारक है। उसका व्यवहार है चीज़ों को डिटैच करना। जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, उन प्रभावों को, उन जगहों को वह अनस्टेबल कर देता है, एक स्थिरता नहीं देता। प्लस क्योंकि ये डिटैचमेंट का कारक है, क्योंकि ये सेपरेशन का कारक है, तो जिस भाव में बैठता है, जिस भाव को देखता है, उसके प्रभाव कहीं ना कहीं अपने से दूर चले जाते हैं। अब केतु जो है वह कैसे प्रभाव लाएगा? जब सूर्य के साथ में 17 अगस्त को युति बना लेगा, क्योंकि सूर्य जो है ना, वह हर महीने एक राशि बदलते हैं। बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जो सूर्य है उसकी खुद की राशि सिंह राशि है। ठीक है, सिंह राशि जो है वह सूर्य की है। ठीक है, अब यहाँ पे केतु जो बैठे हैं, केतु बैठे किसमें? सिंह राशि में। प्लस नक्षत्र कौन सा है ये भी इंपॉर्टेंट है ना भाई, उसकी मूल जगह कौन सी है उसको, या मूल जगह ना कह करके कहूँ कि राशि जो है, राशि तो एक मकान हो गई, लेकिन जो कमरा है वो नक्षत्र है, तो वो कौन सा हो गया? ये बैठे हैं मघा नक्षत्र में। ठीक है, मघा नक्षत्र किसका? खुद का, केतु का नक्षत्र है। तो कुल मिलाकर के अपने को क्या प्रभाव देंगे जब यह मर्ज हो जाएंगे? केतु का जैसे मैंने बताया डिटैचमेंट है। सूर्य का क्या है? सूर्य का व्यवहार बेसिक तौर पे इसका जो कहते हैं ना कि प्रभाव क्या देता है? अधिकार देता है, आत्मविश्वास देता है, अहंकार भी देता है सूर्य। कहीं ना कहीं सूर्य आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ने का कारक है, आत्मा का कारक है। अब आपके लिए लाभ का ही स्वामी लाभ में ही बैठ जाए और वहां पे लाभ ना देने वाला प्लेनेट बैठा हो पहले से, तो टकराव, क्लैशेस तो दिखते हैं। और सूर्य और केतु के तो वैसे ही क्लैशेस होते हैं। अब आपको इस समय में 17, इस समय कौन सा? यहां पे देखो 17 तारीख से 17 अगस्त से ये रहेगा 17 सितंबर तक। ठीक है, एक महीना। अब क्या केवल ये प्रभाव जो बता रहा हूं केवल एक महीने के लिए है? हाँ भी और नहीं भी। नहीं इसलिए क्योंकि सूर्य तो यहां से ट्रांसफर कर जाएंगे, ट्रांजिट कर जाएंगे, लेकिन केतु तो यहीं पर रहना है। और हाँ इसलिए क्योंकि केतु यहां पर बैठे हैं, लेकिन इसके प्रभाव धीरे धीरे कम भी हो जाएंगे, क्योंकि केतु की आज जो अवस्था है वह 3 डिग्री है, 6 डिग्री है अभी की अवस्था। एक महीने बाद में 1.25 डिग्री और कम हो जाएंगे। तो इनका प्रभाव धीरे धीरे केतु का कम हो रहा है, कमजोर हो रहे हैं केतु भी। अब प्रभाव क्या आने? तुला राशि वाले जातकों ने पिछले 1.25 साल से, लगभग 1.25 साल से अपने आप में महसूस कर रहे हैं कि इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। काम चाहे कितना ही कर रहे हैं, ये कर्म कितना ही कर रहे हैं, मेहनत कितनी ही कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ जो है वह मिल नहीं रहा, या उतना नहीं मिल रहा जितनी यह मेहनत कर रहे हैं। एक चीज, कारण क्या? केतु बैठे हैं लाभ में। अब लाभ किस प्रकार का? क्या केवल पैसे का लाभ? नहीं, यहाँ पे लाभ हर किस्म का लाभ है। यहाँ पे आप किसी से मिलना चाहते हैं, वो सामने वाला मिल नहीं पा रहा, किसी से मिल लिए लेकिन उससे वो काम नहीं निकल पा रहा। ये जो भी लाभ है ना, ये लाभ आपके पिछले 1.25 साल से लगभग अटक रहे हैं। तो इस महीने से तैयार हो जाइए। इस महीने से आपको लाभ की श्रेणी, या कहूँ कि लाभ की जो क्वालिटी है वो सुधार की तरफ जाएगी। जहां आपको 10%, 20%, 25% लाभ मिल रहा था, वहां पे परसेंटेज बढ़ जाएंगे।
तो इस महीने से लाभ मिलने भी शुरू हो जाएंगे। ये प्रभाव हो गया। अब आप देखो केतु जो है वह आपका मान सम्मान है, उसमें भी बार बार चोट पहुंचा रहा था, क्योंकि लाभ नहीं होगा किसी इंसान के पास में तो उसको लाभ की वजह से कई ऐसे होते हैं लोग जिनको लाभ से मान सम्मान मिलता है, तो मान सम्मान की कटौती हो रही थी, तो उसमें भी यहाँ पे सुधार अपने को देखने को मिलता है। फिर देखें कि केतु के और क्या प्रभाव होते हैं। आप देखो यहाँ पे चीज समझने वाली ये है कि हालांकि सूर्य की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर नहीं है, सूर्य की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर नहीं है, लेकिन जो केतु है वह तो उलझ गया ना। अब जैसे आप और मैं किसी कार्य में उलझे हुए हैं, मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो क्या ठीक इसी समय मैं कहीं और पे भी काम कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता ना। ठीक वैसे ही केतु जब खुद ही वहाँ पे उलझ गया सूर्य के साथ में, तो इसके जो मूल प्रभाव यहाँ पे आने चाहिए, मतलब तीसरे और सातवें भाव पे, वो नहीं आएंगे। अब क्या सुधार हो जाएगा? आपने पिछले 1.5 साल से देखा ही होगा, अपने आप में महसूस किया ही होगा कि जहां आप पहले बड़े अच्छे से सोशल हो जाते थे लोगों से, आपकी सोशल लाइफ ठीक थी, तो वह सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही होगी, क्योंकि पांचवी दृष्टि, पांचवा एस्पेक्ट या पांचवी नज़र जो है, पांचवी रश्मियां जो है, वह केतु के तीसरे भाव पे जाती है। आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब रही है पिछले 1.5 साल से, तो यहाँ पे आप महसूस करेंगे अभी से ही कि आप लोगों से थोड़ा सा मिलना जुलना फिर से शुरू कर रहे हैं, आपकी सोशल लाइफ में सुधार हो रहा है। डिसीजन लेने में आपको समस्याएं देखने को मिल रही थी पिछले समय से ही, तो यहाँ पे अब डिसीजन में भी आपको सुधार होगा। आपकी कैलकुलेशंस जो बिगड़ गई, कैलकुलेशन सही नहीं हो रही थी, तो वह कैलकुलेशंस भी अब सही होती हुई नजर आएगी। सबसे बड़ी बात जो है ना, तीसरा भाव है ना, रोज़मर्रा की इनकम है। जो लोग, जिनका पैसा रोज़ आना और रोज़ जाना है, रोज़ कुआं खोदते और पानी पीते हैं, जिनकी इनकम टूट गई, इनकम में परेशानी हो रही थी, वह भी यहाँ पे सुधार की तरफ जाएगी। तो ये सबसे अच्छा, या कहूँ कि एक राहत भरी चीज़ उन लोगों के लिए हो जाएगी जिनका रोज़ कैश आना जाना है, रोज़ पैसे का लेन देन हो रहा है, उनके लिए अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर में जो जुड़े हैं, चाहे वो कैसे भी हो बैंकिंग सेक्टर में, उनके लिए भी ये समय काफ़ी हद तक सुधार वाला हो जाएगा, और जो आईटी में है उनके लिए भी यह सुधार वाला होगा। जो कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, कम्युनिकेशन है जिनका काम ही कम्युनिकेशन का ही है, उनके लिए भी यह समय काफ़ी सुधार लेकर के आएगा तुला राशि वाले जातकों के। अब यहाँ से आप देखो राहु जो है ना, उसका असर। अब केतु की बात करते करते राहु पे क्यों शिफ्ट किया अपन? क्योंकि 7वीं दृष्टि केतु की जहाँ जाएगी वहाँ पे ऑब्वियसली बात है राहु बैठा होगा। कभी भी ये एक साथ तो हो ही नहीं सकते, आगे पीछे हो ही नहीं सकते, ये तो रहेंगे तो 180 डिग्री पे ही। अब जब 180 डिग्री पे रहेंगे ना, तो यहाँ पे सूर्य की दृष्टि, यहाँ पे केतु का काम नहीं करेगा उतना जितना सूर्य का करेगा। सूर्य की दृष्टि राहु पे होगी। राहु क्या है? भ्रम है। सूर्य क्या है? उजाला है। राहु क्या है? अंधेरा है, धुआं है। सूर्य रोशनी की एक मजबूत स्रोत है। भ्रम में, अंधेरे में, या कहूँ धुएं में उजाला हो तो क्या होता है? अपना विज़न क्लियर हो जाता है। जिन विद्यार्थियों का, सिंपल सी बात है, विद्यार्थी लोग यहाँ से क्या करते हैं? विद्यार्थियों का ज्ञान लेते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं, अपनी शिक्षा लेते हैं। तो जिन विद्यार्थियों का विज़न क्लियर नहीं था, क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या काम करना है, पढ़ाई में संघर्ष हो रहा था या पढ़ाई में परेशानियां आ रही थी, तो वह परेशानियां दूर हो जाएगी। संतान को लेकर के परेशानी चल रही थी, संतान परेशान चल रही थी आपकी, तो भी यहाँ पे आपके संतान को लेकर के आपका विज़न क्लियर हो जाएगा। प्रेम संबंधों को लेकर के भी विज़न क्लियर होता हुआ दिख रहा है अपने को, और नई अपॉर्चुनिटी भी दिखती है आपके कामकाज को लेकर के यहाँ से। अब ये जो भाव है ना,
ये भाव है 5वां भाव, ये भाव है पेट का भाव। आपका पेट जो है ना वो यहाँ से है। राहु बैठा है, सूर्य देख रहा है। तो जिन लोगों को भी पेट की समस्या चल रही थी, जिन लोगों को भी बदहजमी, पेट में कुछ भी परेशानी थी किसी भी तरह की, वह भी यहाँ पे ठीक होती हुई नजर आएगी अपने को। तो स्वास्थ्य में भी इसने सुधार दे दिया, स्पेशली पेट को लेकर के। फिर कहें सातवां भाव, 9वीं दृष्टि, 9वीं रश्मि। 7वां भाव क्या है? 7वां भाव पति पत्नी का है। केतु क्या है? डिटैचमेंट। अब जब केतु उलझ गया तो यहाँ पे सीधा सिंपल सा है कि इस भाव से उसका प्रभाव कम होता हुआ चला जाएगा। अब प्रभाव कम होगा तो क्या होगा? प्रभाव यहाँ पे कम होगा तो पति पत्नी के संबंधों में सुधार आएगा। आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी लंबे समय से आपकी पत्नी, आपका पति आपसे जो एक्सपेक्टेशन रख रहे थे आप वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो कैसे भी हो, तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार की आपकी जो एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर की आपसे जो एक्सपेक्टेशन बन गई थी वो फुलफिल नहीं हो रही थी। तो इस समय में वह फुलफिल होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन पे आप खरे उतरते चले जाएंगे। व्यापार में समस्याएं कम होती हुई दिखती है अपने को। धार्मिक क्रियाकलाप जैसे आप कर रहे थे वैसे ही रहने हैं। हाँ, यहाँ पे इतना जरूर मैं कह सकता हूँ, आप थोड़े से धार्मिक हो जाएंगे, धार्मिक प्रवृत्तियाँ आप में आ जाएगी। विवाह के योग भी उन बच्चों के लिए खुलते हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है अभी तक। तो ये मेन प्रभाव अपने को समझ में आते हैं। केतु यहाँ पे कब तक रहेंगे? 5 दिसंबर तक रहेंगे। केतु के बारे में और जानना हो कि भाई ये तो अपने को समझ में आ गया, लेकिन और भी कुछ चीज़ें समझनी हो केतु के बारे में, केतु का जब केतु कमज़ोर हो जाएगा तो और क्या परिणाम देगा, कितने मजबूती से परिणाम आएंगे, तो आप कमेंट में केतु का सेकंड वीडियो लिख के कमेंट कर दीजिए कि सेकंड वीडियो और चाहिए केतु का, मैं लाऊंगा। क्योंकि केतु के लिए ना बहुत कम बात होती है। ओल्ड क्लासिक्स में है लेकिन बहुत कम, आर्टिकल्स देखोगे बहुत कम है, तो काम इस पे कम किया गया है। अपन करेंगे, कमेंट करना। ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए हैं। अगर मुझसे 1 to 1 बात करना चाहते हो तो पहले अपना स्लॉट बुक करवाइएगा, पेड कंसल्टेशन होता है, फिर मैं आपसे बात करूँगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।